कैसे महराजदीन बना महराज मलिक और किस तरह से एनसी और कांग्रेस उधमपुर लोकसभा सीट में अपनी ही कबर खोद रही है और किस तरह से आने वाले समय में महराजदीन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। आइए आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज लाइन और मेरा नाम है रोहन चौधरी। हाल ही में महराज मलिक वर्सेस डीसी डोडा चल रहा था, इस पर हमने विस्तार से प्रोग्राम किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा और आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी बात करेंगे महराज मलिक पे पीएसए लग चुका है और ऐसे में आए दिन स्पेशली हम डोडा की बात करेंगे, एक बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है जो महराज मलिक के समर्थन में उतर रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां 100-200 पुलिस वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों की तादाद में महराज मलिक के समर्थक भी हैं। अभी बात यह है कि आने वाले समय में उस सीट में क्या होने वाला है, इस पर थोड़ा सा हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बता देता हूं कि एक जो लोकसभा सीट होती है वो असेंबली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। तो ऐसे में हम उधमपुर लोकसभा की बात करेंगे तो उस सीट में 18 असेंबली सेगमेंट हैं। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, ये मुकाबला डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्सेस चौधरी लाल सिंह था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन ऐसे में हुआ क्या, जीत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हुई। वो तीसरी बार भारी मतदान से वहां के सांसद बने। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें से जो कांग्रेस को वोट पड़ा था, क्या वो कांग्रेस का था या नहीं था। सबसे पहले कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, कुल मिला के 5,71,076 वोट उन्हें पड़े थे और दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह की बात करें तो इन्हें कुल मिला के 4,46,703 वोट पड़े थे। तो ऐसे में क्या ये सारे वोट कांग्रेस के थे, क्या ये सारे वोट चौधरी लाल सिंह के थे? तो ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे वोट थे, ये वो वोटर थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे। ये वो वोटर थे जो इंडिया गठबंधन के थे। ऐसे में अगर देखा जाए तो ना तो एनसी की तरफ से वहां कोई लड़ा, ना पीडीपी की तरफ से कोई लड़ा। और देखा जाए तो जब असेंबली के रिजल्ट आए तो कुल मिला के 18 सीट थी। 18 सीट में से 13 भारतीय जनता पार्टी जीती और 13 के बाद जो 5 सीटें थी उसमें से 2 एनसी जीती, 2 आजाद उम्मीदवार जीते और 1 जीता महराज मलिक आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो जो समीकरण देखने को मिल रहा है, तो जो कहा जा रहा है कि ये इंडिया के वोटर थे, तो ऐसा नहीं है। ना तो ये इंडिया अलायंस के वोटर थे, ना ये कांग्रेस के वोटर थे, ना एनसी के वोटर थे और ना ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के वोटर थे। अधिकतर ये वो वोटर थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं था, तो इसलिए उन्होंने चौधरी लाल सिंह को वोट दिए। ऐसे में महराज मलिक भी उभर के आए। महराज मलिक को उस वक्त 9,000 वोट मिला और ऐसे में उन्होंने अपनी जमानत बचा ली। लेकिन वो जो उन्होंने चुनाव लड़ा था वो महराज मलिक के नाम पे नहीं, महराजदीन के नाम से लड़ा था। ऐसा नहीं है कि उस वक्त वो चर्चा में नहीं थे, वो समय भी अपने सोशल मीडिया पे हर चीज को, हर मुद्दे को लाइव करते थे और उस वक्त भी उन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया और चौथे नंबर पे आए। पहले नंबर पे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दूसरे पे चौधरी लाल सिंह, तीसरे पे जीएम सुरूरी और चौथे नंबर पे महराज मलिक 9,000 वोट्स के साथ। और इसके बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब ये महराजदीन बन गए महराज मलिक, क्योंकि एक इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट था वो महराज मलिक था और लोग उन्हें महराज मलिक के नाम से ज्यादा जान रहे थे। दूसरा जो फैक्टर था वो आजाद लड़े थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं लड़े थे। अभी बात करेंगे वो वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, तो क्या उनके लिए महराज मलिक एक विकल्प बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, अब इस पे बड़ा सवाल है। अभी बात करेंगे ये जो हाल ही में महराज मलिक पे पीएसए लगा है, तो क्या ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम या सिख वर्सेस मुस्लिम था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस मुद्दे का भी धर्मांतरण किया जा रहा है। कई सिख समुदाय के ऐसे लोग थे जिन्होंने सामने आके कहा कि ये जो लड़ाई थी ये एमएलए वर्सेस डीसी थी। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे थे कि आपने सिख व्यक्ति को ऐसा वैसा बोला है। और दूसरी तरफ बात करें तो कई मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो बोलने लगे कि ये हमारा भाई है, हम इसको कोई भी आंच नहीं आने देंगे। लेकिन वही सवाल उठता है
कि ये एक जो मामला था ये रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन लोगों ने इसका धर्मांतरण किया और अभी ये जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, बात करेंगे स्पेशली हम उधमपुर लोकसभा सीट की। जितनी डोडा बेल्ट है, डोडा से जुड़ते जुड़ते जितने लोग हैं, भद्रवा आ गया, वो सारे के सारे लोग महराज मलिक के साथ डंके की चोट पे जुड़ रहे हैं। जहां जहां से महराज मलिक का काफिला गुजरा, वहां वहां से कईयों ने उसके समर्थन में नारे लगाए और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की बेल्ट आई, वहां महराज मलिक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हुए हैं। लेकिन वही बात करते हैं कि महराज मलिक आने वाले समय में लोकसभा सीट में किस तरह से समीकरण बिगाड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। उधमपुर लोकसभा सीट जो है उसमें सेगमेंट की बात करें तो कुल मिला के 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं। 18 असेंबली सेगमेंट में से कुल मिला के 13 पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। वही बात करेंगे जो कहा जा रहा था कि इतना वोट चौधरी लाल सिंह का है, तो जब उन्होंने असेंबली में चुनाव लड़ा तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर दर्शन सिंह से लगभग 15,000 वोट से हारे थे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया, ये जो वोट था ये इंडिया अलायंस का नहीं था। ये जो वोट था ये अधिकतर वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन इनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। अभी आने वाले समय में अगर महराज दीन इस वक्त महराज मलिक बनकर इलेक्शन लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है समीकरण बदल सकता है। लेकिन बात करेंगे इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है। जो कुल मिला के रिजल्ट आया है, 18 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। इससे साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां दबदबा है। और खासकर बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो वहां से 3 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। इस वक्त वो अपने इलाके के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का समर्थन भी है। ऐसे में एनसी ने और कांग्रेस ने अपनी सियासी कबर खो दी है। अभी सवाल ये उठ रहा था कि जब महराज मलिक पे पीएसए लगा तो क्या महराज मलिक का सीएम को समर्थन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। सीएम ने समर्थन किया, लेकिन उनके समर्थन करने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो समर्थन करेंगे तब भी नुकसान है, समर्थन नहीं करेंगे तब भी नुकसान है। क्योंकि समर्थन नहीं करेंगे तो लोग इस वक्त महराज मलिक के साथ इमोशनली जुड़े हैं, वो समर्थन नहीं करते तो लोगों ने भड़क जाना था और भी सिंपैथी मिलनी थी। ऐसे में समर्थन कर दिया तो लोगों के जहन में फिर भी ये आया कि देखो सीएम भी इसका समर्थन कर रहा है तो हमें बढ़ चढ़ के और आगे आना चाहिए। सेम इसी तरह बात करेंगे, पीडीपी ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा था, महबूबा मुफ्ती ने समर्थन किया। लेकिन एक और नजर मारने वाली है, कांग्रेस ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि खतरा किसी और को नहीं है। जाहिर सी बात है आने वाले समय में ना तो वहां पे पीडीपी लड़ेगी ना ही एनसी लड़ेगी, और कांग्रेस जो वहां से लड़ने वाली थी वो अपनी सियासी कबर खो चुकी है। ऐसे में ये देखने को मिल सकता है कि जब 2029 में लोकसभा के चुनाव आएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया अलायंस या भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस नहीं होने वाला है। आने वाले समय में यह देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस महराज मलिक। अब क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।